श्रवण के बाद मनन भी करो और निधिध्यासन भी करो। लोग कहते हैं हम इतने दिन से सुन रहे, हमारे में क्या अंतर आया? अंतर क्यों नहीं आया? अरे तुमने निधिध्यासन नहीं किया इसलिए अंतर नहीं आया। जो निधिध्यासन करते उनमें अंतर आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हमें मिल चुके हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्संग से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, हमारा जीवन सर्वथा बदल गया। ऐसे तमाम लोग कहते महाराज हमको ये हो गया, हमको ये हो गया, हमको ये हो गया। ऐसे अनेकों लोग हैं जो इतनी श्रद्धा रखते हैं, वे कहते हैं हम एक एक बात सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी अनुभूतियां भगवान उनको कराते हैं कि सुनकर हमें प्रसन्नता भी होती है, ग्लानि भी होती है। ग्लानि इसलिए होती है कि हम छूछे रह गए, सूखे रह गए, हमको ऐसी कोई अनुभूति नहीं। पर ये कितने भाग्यशाली हैं, इनमें कितनी श्रद्धा है, इनको कैसी अनुभूतियां हो रही हैं। आप विश्वास करेंगे, सत्संग का फल भगवत प्राप्ति है। सत्संग से भगवान मिल जाते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए। यथा रुणद्धि सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। भगवान कहते सत्संग जैसे मुझे अपने वश में करता है, वैसा कोई साधन मुझे अपने वश में नहीं करता है। जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। पर सत्संग माने खाली बातचीत नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन सपने हूं, होए न दृढ़ अनुराग। तो भैया हरि कथा ही सत्संग है। कथा कीर्तन न हो तो सत्संग भी सत्संग। खाली बातचीत को सत्संग थोड़ी कहते हैं। भगवत चर्चा हो उसी का नाम सत्संग है। संतों की चर्चा हो उसी का नाम सत्संग है। एक आईएएस अधिकारी, ब्राह्मण देवता, एक महापुरुष के निर्देश से उन्होंने 1 घंटे का साधन शुरू किया। कलेक्टर थे वो। 1 घंटे कीर्तन शुरू किया उन्होंने महामंत्र का। समय रखा 7 से 8, रात शाम को 7 से 8 कीर्तन। और ऐसे पक्के आदमी थे वो कि सरकारी किसी जरूरी से जरूरी काम में हैं, क्योंकि उनका तो बड़ा काम होता है। वो समय आते ही वो 5 मिनट पहले ही बोले नौकरी से रहें चाहे जाएं, इससे प्रयोजन नहीं, हम 1 घंटे का समय हमको चाहिए। और व्यक्तिगत हमारा टाइम है, मंजीरा लेकर कीर्तन करने लग जाते। ये विचार नहीं रखते कि लोग क्या कहेंगे। मीटिंग में कीर्तन, ऑफिस में कीर्तन, ऐसा था उनका। बहुत ईमानदार आदमी। दास की जगन्नाथपुरी में कथा थी और वे भगवत कृपा से सेवानिवृत्त हो गए थे। वो पहले भी आते जाते तो थे, तो कथा में आए। हमारी कथा तो लंबी चलती है। तो भगवान की सुंदर बाल लीलाएं चल रही थी और कथा का समय पूरा होने का तो 7 बजे का ही था। 6:30 बजे करीब कथा पूरी हो जाती थी। 7 बजे तक आरती वारती सब हो जाती। लेकिन उस दिन तो कथा चलती ही रही। तो अब वो बैठे थे तो उनको बड़ा धर्म संकट आया कि कथा भी नहीं छोड़ना चाहते और कीर्तन का नियम, अब तक तो चूक भई नहीं उसमें, अब कैसे चूक हो। तो पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी, उन्होंने निश्चय किया कि हम ऐसी जगह बैठ के सुने
कि हम धीरे धीरे कीर्तन भी कर लें, किसी को विक्षेप न हो और कथा भी सुनते रहें। तो हॉल पुरुषोत्तम वाटिका में हो रही थी कथा, तो हॉल के बाहर ऐसे साउंड बॉक्स रखा था, उस बॉक्स के पास वो बैठ गए, धीरे धीरे अपने मजीरे बजा के कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन केवल खुद ही सुन रहे हैं, दूसरे के कान में शब्द न जाए, और वहां साउंड बॉक्स बज रहा है तो वहां दूसरे के शब्द जाएगा ही कहां से। तो जैसे ही बाबा 7 बजे उनके नियम का समय शुरू हुआ, कीर्तन का समय, और इधर हम बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं और उनको बाल लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा बाल लीला का। 8 बजे तक कथा चली, 1 घंटे तक ठाकुर जी की लीला के प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से दर्शन का सुख मिला उनको, 1 घंटे तक। और जब कथा पूरी हुई, बड़े विह्वल थे वो। दूसरे दिन हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, प्रातःकाल आकर उन्होंने सारी घटना सुनाई। बालकृष्ण व्यासपीठ के नीचे से निकलते थे, कभी उधर से ढूकने लग जाते थे, कभी आपके पीछे आकर खड़े हो जाते थे, कभी कंधे थपथपाते थे, कभी बोले गोद में आके भी बैठ जाते थे, और फिर माखन चोरी करने लग जाते थे। सब लीला हमने अपनी आंखों से देखी। हमको तो कोई अनुभूति नहीं हुई कि हमारी गोद में कोई बैठा या हमारे कंधा किसी ने ठोका, थपथपाया, हमको तो पता नहीं चला, लेकिन उसे अनुभूति होगी, उस व्यक्ति को अनुभूति होगी। ऐसे 1-2 घटनाएं नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं। टीकमगढ़ में कथा हो रही थी, तो राम राजा सरकार कैसे अयोध्या से पधारी, ये चर्चा हो रही थी। और एक लड़की इंटर पास, 12 पास, वो जोर जोर से रोने लगी। इतना रोई कि उसका रोना ही बंद नहीं। कथा के बाद लोग उसको उठा करके ले गए, घर ले गए तो घर रोना बंद नहीं। तो रात्रि को 9, साढ़े 9 बजे उसके परिवार के लोग मेरे पास ले आए, बोले महाराज इसका रोना बंद नहीं, पता नहीं क्या हो गया। गांव देहात में लोग सोचते हैं कि कोई हवा बयार का चक्कर है, कोई उपल्लो चक्कर है, ब्रज में कहें ना उपरलो चक्कर, ऊपरी चक्कर है कोई। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन इतना रो क्यों रही है, रोने का कारण तो बताओ, सब परेशान है तुम्हारे लिए। और जोर जोर से रोई। अरे भाई विचित्र बात, पूछते हैं तो और जोर से रोती, क्या बात क्या है। तो उस बहन ने कहा कि आप राम राजा सरकार के ओरछा आगमन का वर्णन कर रहे थे, और साक्षात राम राजा सरकार किशोरी जी के सहित इतनी कांति उनके शरीर से प्रकट हो रही थी, और पूरा वर्णन करके सुनाया। किशोरी जी के कंधे पर हाथ रखकर राम राजा सरकार स्वयं मंच पर चलकर आ रहे थे। कहते बस उस झांकी को याद करके मैं बार बार रोती हूं, पता नहीं मुझे क्यों रोना आता, मैं खुद ही नहीं समझ पर मैं क्यों रो रही हूं। भजन साधन भी कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ विशेष साधना करती हो, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, इनकी इच्छा है कब किसको क्या अनुभूति करा दें। ऐसी 1-2 बार नहीं, तमाम बार ऐसी अनुभूति हो गई सत्संग में ही। हम तो विश्वास करते हैं, भले ही कोई झूठ बोले तो बोले, पर हम विश्वास करते हैं, कोई कहे कि भगवत साक्षात्कार सत्संग से होता है, हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं। क्यों, शास्त्रों में जो लिखा है वो किसी भी अंश में झूठ नहीं हो सकता, है ही नहीं झूठ। कथा की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है, ऐसा समझो। सत्संग की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है, साक्षात भगवान की प्राप्ति है। पर सत्संग को बहुत आदर पूर्वक श्रवण करना, श्रवण के बाद मनन करना, और इसके बाद निश्चय करना कि हम ऐसा करेंगे। अब तक जो प्रमाद हमसे हुआ है, अब वह प्रमाद हम पुनः नहीं करेंगे।